एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग प्रदेशों से आती लॉकडाउन की खबरें चीखते सन्नाटों की तरफ इशारा करती है। पहले की अपेक्षा इस बार कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश की राजधानी के लिए मुसीबत का कहर टूटने के बराबर है। हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा लखनऊ का यह किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जहां कुलपति समेत 40 से ज्यादा डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, जिसे सुनकर हर कोई हरकत में है। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, जहां कोरोना पॉजिटिव होने वाले डॉक्टरों की फहरिस्त दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो आने वाले कल के लिए चिंता का विषय है। पिछले अगस्त के बाद यह दूसरी बार है जब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कुलपति ही कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। हालांकि वायरस की दूसरी खुराक पहले ही दी जा चुकी है। केजीएमयू के कुलपति के अलावा 40 से ज्यादा डॉक्टरों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। ऐसे में हमने लखनऊ के केजीएमसी पहुंचकर कुछ डॉक्टरों से बातचीत की। एक बार फिर से सर दोबारा जो है कोरोना का कहर, हाँ, और खास करके उत्तर प्रदेश हाँ, के केजीएमसी हॉस्पिटल पर टूट रहा है। जी जी। नहीं, देखिए, कोरोना का दूसरी लहर आया हुआ है और ऐसे में देखा गया है जो कोरोना का वायरस था उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ और इसके बाद वो संक्रमण काफ़ी तेज़ी से उसकी वजह से फैल रहा है। तो सभी जगह इसका संक्रमण फैला हुआ है, हर एक अस्पताल में, कई जगह पे, सभी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और ऐसे मरीज कई आ रहे हैं जिनको कि अस्पताल में ऑक्सीजन तक की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक तरह से क्या देखा गया है कि जो मरीज के रिश्तेदार या मरीज आए हैं और किसी में संक्रमण रहा है तो डॉक्टरों के बीच में पहुंच गया। सारी सावधानियां बरतने के बाद भी चिकित्सा विश्वविद्यालय के कई रेजिडेंट डॉक्टर और वरिष्ठ चिकित्सक भी चपेट में आए हैं। हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ और उसकी बात कर रहे हैं तो लगभग 50 के आसपास तो पहुंच गए होंगे, उनका देहावसान हो गया, बाकी सभी लोग तो ठीक हैं। सर, पिछला जो साल भर का वक्त गया, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है और ऐसा हुआ कि अगर वैक्सीन आ जाएगी तो कोरोना के संक्रमण की रफ्तार थम जाएगी। जी जी। थमी तो, लेकिन एक बार फिर से जो है पुनः लौट आई। वैक्सीन का कहाँ तक असर रहा और क्या कमियां? हाँ, वैक्सीन का असर रहा है। वैक्सीन यूजली पहली खुराक 16 जनवरी को लगी थी, इसके बाद फिर 22 जनवरी को लगी, फिर इसके बाद सरकार ने लगातार 45 साल के उम्र के अधिक के लोगों को भी परमिट किया, हेल्थ केयर वर्कर को और भी जो थे सपोर्टिंग स्टाफ जैसे पुलिस है, टीचर्स है, इन सबको लगवाने का किया। तो लगभग हुआ भी वैक्सीनेशन 70% के आसपास हुआ। तो जिनको वैक्सीन लगा और उनको वैक्सीन लगने में कुछ समय लगता है एंटीबॉडीज़ वगैरह बनने में जो प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, तो अभी तो थोड़ा नया ही नया था, कुछ लोगों में इसको प्रतिरोधक क्षमता बनी जिनमें वैक्सीन लगी, कुछ में अभी बन रही होगी। इसी बीच से वायरस का नया स्ट्रेन आ गया जो कि आके दिक्कत पैदा कर रहा है। तो वैक्सीन से लाभ हुआ है और सभी को वैक्सीन लगवानी भी चाहिए ताकि शरीर में कुछ क्षमता डेवलप हो, प्रतिरोधक क्षमता, जिससे कि जो वायरस का जो संक्रमण होता है उस पर भी कुछ नियंत्रण आए। डबल डोज के वैक्सीन लगवाने के बाद कुलपति यहाँ के जो है जी, वो भी, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और जो 40 से 42 जो 50 का आंकड़ा जा रहा है वो लोग भी मतलब डबल डोज वैक्सीन का लगवा चुके हैं, उनकी भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। जी जी। तो कहने का मतलब कि कितना असरदार है वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन नेचुरली असरदार है। देखिए, संजय गांधी पीजीआई के डायरेक्टर थे, उनको भी कोरोना संक्रमित हुए। पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर कपूर साहब थे, वो भी संक्रमित हुए और हमारे इधर कुलपति सर को भी संक्रमण हुआ। सभी लोगों को वैक्सीन लगा हुआ था, हमारे रेजिडेंट डॉक्टर उनको भी वैक्सीन लगा हुआ था। लेकिन ये कई बार स्टडी से पता चला है कि जिनको पहले वैक्सीन लग चुका है और जिनके शरीर में कुछ एंटीबॉडी है उसमें बीमारी उतनी गंभीरता नहीं दिखा पाती। ये कोरोना का दूसरा अटैक अगर बात करें पूर्व और इस समय वर्तमान की अगर बात करें तो दोनों में से क्या आपको लग रहा है कि वो तेज था या ये तेज होने वाला है? वो तो सभी लोग देख ही रहे हैं, ये बहुत तेज है। सभी अस्पताल भरे पड़े हैं, शमशान घाट में दाह संस्कार हेतु जगह नहीं मिल पा रही है, 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है।
और एम्बुलेंस गाड़ियाँ कम पड़ रही हैं। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए आप खुद ही अवलोकन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछली बार से ये थोड़ा ज़्यादा भयावह है। हमें सावधानियाँ पूरी वैसे ही बरतनी हैं, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर मकरंद सिंह, मैं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। ये पहले से हम ज़्यादा गंभीर बीमारी डील कर रहे हैं और इसके लिए हमें जितनी भी सामान्य जनता है उससे यही बात बार बार फैलानी होगी कि जो हमारे पहले के परहेज हैं, जो मास्क वाला या हाथ वॉश करने वाला, सैनिटाइज़र वाला, हमें उसको एक बार फिर से स्ट्रेंथन करना होगा, सुदृढ़ करना होगा कि हम उसी चीज़ को अपने आप को गंभीरता से लेते रहें। मेरा नाम डॉक्टर हरीश गुप्ता है। मैं यहाँ पर मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं इस बीमारी के कुछ इंटरनेशनल पहलुओं पर आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। यूके और यूएस में, इंग्लैंड और अमेरिका में वैक्सीनेशन के बाद में इस महामारी की दर में बड़ी तेज़ी से गिरावट देखी गई थी। वहाँ पर भी जो प्रतिदिन केसेस जो थे 1 लाख के करीब पहुँच गए थे और वैक्सीनेशन जब से दिसंबर से शुरू हुआ है तब से इन्फेक्शन होने की दर में लगातार गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ यूरोप में वैक्सीनेशन की रफ्तार थोड़ी कम है इस समय। जर्मनी में लॉकडाउन चल रहा है। स्विट्ज़रलैंड के कई शहरों में लॉकडाउन है। नीदरलैंड में तो ये हालत है कि लॉकडाउन की वजह से लोग सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। वुहान से कोरोना वायरस निकला था, इस पर काफ़ी मतभेद हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वहाँ पर अभी पिछले महीने चीन में इस महामारी की ओरिजिन का विश्लेषण करने के लिए गई थी, लेकिन चीन के प्रशासन ने बहुत ही लिमिटेड सहयोग दिया। उन वैज्ञानिकों को अपनी लैब में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने नहीं दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो वो टीम वापस चली आई है। और जो WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने भी इस चीन के असहयोगात्मक रवैये पर काफ़ी निराशा जताई है। तो यह हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल का, जहां कोरोना की बढ़ती रफ्तार से आम इंसान तो छोड़िए, कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले डॉक्टरों के लिए भी मुसीबत बन गया है। लखनऊ KGMU के VC समेत 40 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हैं। बड़ी बात तो यह है कि जिस कोरोना वैक्सीन के आने के बाद लोग कोरोना की भाग जाने की बात कह रहे थे, वो अब बंगाल की चुनावी सभा के कसीदे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि प्रदेश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इनमें सबसे अधिक मामले अकेले राजधानी लखनऊ के हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिनमें से वाराणसी, कानपुर, नोएडा ऐसे शहर हैं जहां रात को निकलने पर सख्त पाबंदी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पुणे, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में हालात बद से बदतर हो गई है। कैनवस टाइम्स के लिए शोएब काजी की रिपोर्ट। अब डर इस बात का है लॉकडाउन के पुराने दिन फिर से न आ जाएं। कैनवस टाइम्स के लिए कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ मैं शोएब गाजी।